Okay, class, take out your textbook, English textbook. Open a book, page number 14. Look at the exercise A, question number 2. Look at your exercise A, question number 2. Exercise A का question number 2 सब देख लीजिए class. This is a true false. क्या है ये? True false है. हम इसमें कुछ sentences ऐसे लिखे हुए हैं जो हमारी स्टोरी से रिलेट करते हैं, मतलब हमारी स्टोरी के ही थ्रू दिए हुए हैं सेंटेंसेस. उन सेंटेंसेस को हमें अच्छी तरह रीड आउट करना है, केयरफुली हमें थिंक करना है कि ये सेंटेंसेस ठीक हैं कि गलत. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल you mention a date and day on your book, page number 14. Today date is 28 July 2020. Today date is 28 July 2020 and the day is Wednesday. Yes class. सेंटेंस नंबर 1 देखिए, मैं पढ़ के बता रही हूँ आपको. द बुक वॉज पुलिंग अ कार्ट. क्वेश्चन है हमारा, रीड द पैसेज अगेन, मतलब हमें अपना चैप्टर अगेन जो है वो रीड करना है. हम अच्छी तरीके से रीड कर चुके हैं एंड we already know what is the story of this chapter. Then say if these sentences are true. और फिर हमें ये बताना है अगर ये sentences true हैं तो हम क्या लिखेंगे? T लिखेंगे. और false, और अगर false हैं तो हम क्या लिखेंगे? F लिखेंगे. ओके क्लास, तो सेंटेंस A हमारे पास है, the bull was pulling a cart. जो भैंस थी, मतलब जो बैल थी, वो क्या कहते हैं आपका, जो कार्ट होती है पीछे जो बैलगाड़ी जिस तरह की लगी हुई होती है, क्या वो बैलगाड़ी को खींच सकती है? यस, बिल्कुल खींच सकती है. तो सेंटेंस इज ट्रू. तो सेंटेंस नंबर 1 इज ट्रू है. तो वो ट्रू है तो हम क्या करेंगे, वहां पे जस्ट आपने क्या लिखना है? टी लिखना है. क्या लिखना है? जस्ट टी लिखना है. इस बॉक्स के अंदर आपने इस तरह से टी बनाना है. ओके, सेंटेंस 1 इज ट्रू, तो हम क्या लिखेंगे? जस्ट टी लिखेंगे. अब सेंटेंस बी देखिए, द ट्रैप वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग. जो ट्रैप था, मतलब जो वहां पर केज था जिसके अंदर लॉयन टाइगर जो था वो कैद हो गया था, उसे उसमें पकड़ लिया गया था, तो वो ट्रैप बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत मजबूत था. एग्जैक्टली, द ट्रैप वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग. ट्रैप जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग था. तो ये सेंटेंस भी हमारा ट्रू हो गया. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? टी लिखेंगे. ओके, नंबर 3 इज द ट्री हेल्प द बॉय. क्या ट्री ने बॉय की मदद की थी? बॉय ने 3 लोगों से हेल्प मांगी थी. बॉय ने 3 लोगों से हेल्प का कहा था. एक रोड था, एक ट्री था और एक बल्ब था, और तीनों ने ही बॉय को मना कर दिया था. बॉय ने ट्री ने बॉय की हेल्प नहीं की थी. तो दिस सेंटेंस इज फॉल्स. वी राइट एफ. क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? एफ. ओके क्लास, जल्दी से लिखने सब. When you have complete these sentences, these true false, you turn out the next page, page number 15. पेज नंबर 15 पर आ जाएं जरा सब. पेज नंबर 15 पर इसके बाकी के 2 ट्रू फॉल्स हैं, हमें वो देखने हैं पहले. तो द बॉय वॉज नॉट वेरी हॉनेस्ट. क्या बॉय बिल्कुल भी ईमानदार नहीं था? तो गलत है, ये सेंटेंस तो गलत है. बॉय तो बहुत ऑनेस्ट था, क्योंकि जब उसकी किसी ने हेल्प नहीं की तो बॉय के पास चांस था, वो बिल्कुल भाग के फॉरेस्ट से बाहर चला जाता, टाइगर को बिल्कुल भी पता नहीं चलता. लेकिन बॉय ऑनेस्ट था, इनोसेंट था, तो उसने क्या फैसला किया था कि मैं वापस जो है वो टाइगर के पास जाऊंगा और उसको बताऊंगा कि मुझे किसी ने हेल्प नहीं की.
तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ। ये सेंटेंस क्या हो जाएगा क्लास, एफ हो जाएगा। फॉल्स हो जाएगा, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एफ। उसके बाद है ई, द जैकल वॉज वेरी क्लेवर। जैकल जो थी वो बहुत ज़्यादा चालाक थी या समझदार थी। यस बिल्कुल, क्योंकि उसी ने वापस टाइगर को जो है वो ट्रैप में बंद किया था। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एफ, यानी वो सॉरी टी। दिस सेंटेंस इज ट्रू, दैट्स व्हाई वी राइट हियर ट्री, टी। जल्दी से कर लें सब। और इस पेज पे भी आपने क्या करना है, अपना डेट और डे मेंशन करना है क्लास। अब हम करेंगे एक्सरसाइज बी, क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज बी, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखें एक्सरसाइज बी का। आपको यहाँ पर चूज करनी है करेक्ट वर्ड। ठीक है, स्टोरी के थ्रू हमने क्या मतलब, जो स्टोरी हमने पढ़ी है उसमें यहाँ पर फिंगरी ब्लैंक्स में करेक्ट वर्ड क्या आएगा वो आपको यहाँ चूज करना है और ब्लैंक में लिखना है। तो अब जो करेक्ट वर्ड आपके पास है, हम पहले सारी ब्लैंक पढ़ेंगे। ब्लैंक पढ़ने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास करेक्ट वर्ड क्या है। यहाँ पर आपको देख रहा होगा ब्लू येलो कलर के पैच में जो लिखे हुए हैं, एक्स्ट्रा, एग्री, थॉट, सडनली, फाउट, ऑफुल, डिसाइडेड। तो ये सारे जो हैं इन वर्ड्स के अंदर से हमें चूज करके यहाँ पर इन 4 वर्ड्स में फिलअप करना है। ठीक है, हम 1 बाय 1 एक एक जो है सेंटेंस पढ़ते जाएंगे। फिर जब हम 1 बाय 1 सेंटेंसेस अपने पढ़ते जाएंगे तो हमें पता चलता जाएगा कि स्टोरी के थ्रू यहाँ पर कौन कौन से वर्ड्स जो हैं वो आएंगे। ओके, सेंटेंस नंबर 1 इज द जैकल डैश टू हेल्प हिम। जैकल ने क्या किया था, हेल्प करने के का डिसाइड किया था। तो पहले ए में क्या आएगा हमारा, डिसाइड आएगा। मैं यहाँ पर आपको लिख देती हूँ, आप यहाँ से देख के उसकी स्पेल लिखिएगा। ठीक है, ए में हमारा क्या आएगा, डिसाइडेड। द जैकल डिसाइडेड टू हेल्प हिम। The jackal decided to help him. सेंटेंस नंबर बी देखिए, ब्लैंक नंबर बी, दे विल नॉट डैश टू सेव मी। जब बुआई ने तीन लोगों से मदद के लिए बोला तो उन तीनों में से किसी ने भी उसकी मदद के लिए को या उसको सेव करने के लिए कोई भी एग्री नहीं हुआ। तो बी में क्या आएगा हमारे पास, एग्री। आई मेंशन अ बी above। बी के ऊपर मैं यहाँ एग्री के ऊपर मैं यहाँ बी लिख रही हूँ क्लास। सॉरी, थोड़ा खराब हो गया बी।
लेकिन बी ब्लैंक में क्या आएगा? एग्री। ओके क्लास, अब सी सेंटेंस देखिए। दिस इज एन डैश ट्रैप। ट्रैप कैसा था? ऑफुल। दिस इज एन ऑफुल ट्रैप। ट्रैप कैसा था? ऑफुल था, बहुत खतरनाक था। तो सी पे हम क्या लिखेंगे? ऑफुल पे क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे। डी देखिए। आई कांट गेट डैश द बार। मैं बाहर नहीं आ पा रहा। क्यों? क्योंकि ट्रैप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बार्स लगे थे। तो क्या आएगा? थ्रो। डी में क्या आएगा? थ्रो। I repeat the all words. First, decided. Second, agree. Third, awful. And fourth, throw. अब नीचे आइए जरा। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज बी। हमें क्या करना है क्लास? मेड ऑफ बताना है। मेड ऑफ क्या होता है? पहले जरा सब समझें। मेड ऑफ का मतलब क्या होता है? ये आपको दिख रहा है मेड ऑफ। इस मेड ऑफ का मतलब क्या होता है क्लास? कि आप कि कोई भी चीज किस चीज से बनी हुई है। यानी जिस इस मेड ऑफ का मतलब होता है कि बना हुआ। ठीक है? तो मतलब जैसे योर बैग इज मेड ऑफ लेदर। हमारा बैग किससे बना हुआ है? लेदर से बना हुआ है। योर टेबल इज मेड ऑफ वुड। टेबल किससे बनी हुई है? वुड से बनी हुई है। द आइस इज मेड ऑफ वाटर। आइस किससे बनती है? वाटर से बनती है। ओके। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मुख्तलिफ चीजों से बनती हैं। तो हमें क्या बताना है यहाँ पर? मैच द फॉलोइंग है हमारे पास। ए कॉलम के अंदर हमारे पास हिंट्स दिए हुए हैं कि कौन सी चीज से कौन सी चीज बनती है। ठीक है? अब उन हिंट्स को हमें बी कॉलम से मैच करना है। अब पहला वाला देखिए। अ थिंग मेड ऑफ वुड विथ 4 व्हील्स। एक ऐसी चीज जो लकड़ी की बनी हुई है और उसके अंदर कितने व्हील्स होते हैं? 4 व्हील्स होते हैं। तो वो क्या है? एग्जैक्टली वो है कार्ड। क्या है वो? कार्ड है। अ कार्ड। कार्ड किससे बना हुआ होता है? वुड से बना हुआ होता है। और उसकी उसका जो मतलब जो मटेरियल होता है, जिस मटेरियल से वो बना हुआ होता है, वो कौन सा होता है? सॉरी, वुड से बना होता है। और उसके नीचे क्या होते हैं? उसको मूव करने के लिए या उसको चलाने के लिए क्या लगे हुए होते हैं? 4 व्हील्स लगे हुए होते हैं। ठीक है? सेकेंड है द थिंग मेड ऑफ मेटल एंड वुड। एक ऐसी चीज है जिसके अंदर दोनों चीजें इस्तेमाल हो रही हैं। ठीक है? दोनों चीजें कौन सी इस्तेमाल हो रही हैं? मेटल भी इस्तेमाल हो रहा है और वुड भी इस्तेमाल हो रहा है। लकड़ी भी इस्तेमाल हो रही है। मेटल भी इस्तेमाल हो रही है और लकड़ी भी इस्तेमाल हो रही है। ठीक है ना? तो वो क्या है हमारी यहाँ पर दी हुई? नाइफ। एग्जैक्टली। जो हमारा नाइफ का जो होल्डर होता है जिससे पकड़ के हम कटिंग करते हैं, तो वो किसका बना हुआ होता है क्लास? वो बना हुआ होता है वुड का। और जो नाइफ का अपर पार्ट जो होता है, जो ऊपर का हिस्सा होता है जिससे हम कोई भी चीज काटते हैं, वो किसका होता है? मेटल का होता है। थर्ड वन इज अ थिंग मेड ऑफ कॉटन। एक ऐसी चीज जो किससे बनी है? कॉटन से बनी है। एग्जैक्टली वो क्या है आपकी? शर्ट है। क्या है? शर्ट है। फोर्थ वन इज अ थिंग मेड ऑफ ग्लास। एक ऐसी चीज जो किससे बनी है? ग्लास से बनी है। तो वो क्या है आपका? मिरर। मिरर आपका देखा है ना, आप कांच का बना हुआ होता है। अब लास्ट में हमारे पास क्या बना बचा? अ थिंग मेड ऑफ पेपर। पेपर से क्या बना हुआ है आपकी? बुक।
ये हमें इस तरह से सारे मैच करने, ओके। ओके क्लास, अब इसके बाद हमें, अब जो मैं आपको बता रही हूँ वो देखिए अगर आप सब अपनी अपनी टेक्स्ट वो निकाल लीजिए, टेक्स्ट बुक का काम आपका खत्म हो गया है क्लास। Your textbook work is complete. Keep your textbook at side and open your workbook. The trap. वर्कबुक का पेज निकालिए, द ट्रैप। Open your workbook and take out your workbook and open a page number 7। वर्कबुक पेज नंबर 7। अब हम यहाँ पर एक चीज़ करेंगे क्लास। अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास वहाँ पे क्या दी हुई थी, दो चीज़ें दी हुई थी। मेड ऑफ, ठीक है, मेड ऑफ का मतलब होता है किसी भी चीज़ से बना हुआ मटेरियल, हम बता रहे थे। अब हमारे पास क्या है, फुल ऑफ, ठीक है, मेड ऑफ, फुल ऑफ। फुल ऑफ का मतलब होता है भरा हुआ, जैसे कि योर बॉटल इज फुल ऑफ वाटर, आपकी बॉटल किससे भरी हुई है, पानी से भरी हुई है। योर ग्लास इज फुल ऑफ मिल्क, आपका ग्लास किससे भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है। ओके, योर बॉल इज फुल ऑफ नूडल्स, आपके बॉल्स में क्या भरे हुए हैं, नूडल भरे हुए। अ पॉट इज फुल ऑफ दाल और कड़ी, मतलब कोई भी सालन इस तरह का भरा हुआ है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल दी हुई है, द बॉटल इज मेड ऑफ ग्लास, बॉटल जो है किससे बनी हुई है, ग्लास से बनी हुई है। इट इज फुल ऑफ वाटर, ये किससे भरी है, वाटर से भरी हुई है। ओके, अब यहाँ पर देखिए 5 थिंग्स दी हुई हैं, ठीक। एक बॉक्स दिया हुआ है, एक बाउल दिया हुआ है, एक पॉट दिया हुआ है, एक वॉलेट दिया हुआ है और एक बास्केट दी हुई है। ये करना नहीं है आपको, ये आपको घर से करना है। मैं सिर्फ एग्जाम्पल यहाँ पे आपको जस्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप सिर्फ एक्सप्लेनेशन सुनिए इसकी, ठीक है क्लास। वॉलेट, बॉक्स, बाउल, पॉट, बास्केट, ये थिंग्स हो गई आपकी, ठीक है ना। ये थिंग्स जो बनी हुई है ना, वॉलेट है, बॉक्स है, बाउल है, पॉट है, बास्केट है। अब ये किससे बनी हुई है, मतलब इनके मटेरियल क्या है। क्ले, क्ले से क्या बना हुआ है आपका, बाउल बना हुआ है। वुड, वुड से क्या बना है आपका, बॉक्स बना हुआ है। बैम्बो, बैम्बो से आप क्या क्या बनी हुई है, स्टिक। बैम्बो एक स्टिक होती है गोल गोल से, जिसे आप अक्सर आइसक्रीम स्टिक्स भी कहते हैं, ठीक है। वो बैम्बो स्टिक से आपकी क्या बनी हुई है, बास्केट बनी हुई है। ब्रास, ब्रास एक मटेरियल होता है जिससे हम अक्सर हमारे जो घर के अंदर के बर्तन होते हैं ना, जो वाइट वाइट कलर के होते हैं, उससे बने हुए होते हैं वो बर्तन, वो पॉट्स। तो वो ब्रास से क्या बना हुआ है, पॉट बना हुआ है। लेदर से क्या बना है आपका, वॉलेट बना हुआ है, ठीक है। अब हमें ये पता चल गया ये हमारे थिंग्स नेम है। अब ये मेड ऑफ, मतलब ये इन तमाम मटेरियल से बने हुए हैं। अब फुल ऑफ क्या है इसके अंदर, जैसे बॉक्स में क्या बना हुआ है, मार्बल भरे हुए हैं। मनी किसमें भरी होगी, एग्जैक्टली वॉलेट में रखा हुआ होगा। फ्रूट किस में रखे हुए हैं, बिल्कुल बास्केट में रखे हैं। स्वीट्स किस में रखी हैं, बाउल में रखी है। और राइस किस में रखी है, पॉट में रखा है। अब इसको करना कैसे है, इसके नीचे पूरी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2 आपको नजर आ रही होगी। इस एक्सरसाइज को आपको किस तरह करना है, ए में आपके पास किसकी पिक्चर आ रही है, एग्जैक्टली ए में आपके पास बॉक्स की पिक्चर आ रही है। तो आपने ए की पिक्चर को किस तरह से डिफाइन करना है, द बॉक्स इज मेड ऑफ वुड, बॉक्स किससे बना हुआ है, वुड से बना हुआ है। इट इज फुल ऑफ मार्बल्स, किससे भरा हुआ है, बॉक्स मार्बल से भरा हुआ है। ओके, इस तरह से आपको इन 5 सेंटेंस लिखने हैं। ये आपको अपने घर से कंप्लीट करके लेके आना है, ये मैं आपको दे दूंगी आपके व्हाट्सएप नंबर पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको मैं सेंड कर दूंगी क्लास।